आगरा के पेठे की मिठास, मथुरा के पेड़े की खुशबू, लखनऊ की मलाई मक्खन की ठंडक, बनारस के पान का स्वाद और प्रयागराज की गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू। भाई इतने सारे नाम लेकर के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों की एक थाली बनाई जाए जिसमें हर जिले की अपनी एक खास डिश हो, तो वो थाली कितनी शानदार होगी। सीएम योगी की इसी पहल ने अब यूपी के हर जिले के पकवान को सिग्नेचर डिश की शक्ल दे दी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं यूपी की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर सरकारी जायका आपका इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की ग्लोबल सफलता के बाद अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन का बिगुल फूंक दिया है। ये सिर्फ एक सरकारी लिस्ट नहीं बल्कि यूपी के 75 जिलों की उन रसोइयों को सम्मान देने की कोशिश है जिन्होंने सदियों से हिंदुस्तान का स्वाद बरकरार रखा है। यूपी सरकार ने 208 पारंपरिक व्यंजनों की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है ताकि इनको सिर्फ खाने तक सीमित ना रखा जाए बल्कि इनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी हो। यूपी के इस नए फूड मैप में मिठाइयों से लेकर स्ट्रीट फूड्स तक सब कुछ मिल सकता है आपको। स्वाद के इस जादुई सफर की शुरुआत ताज नगरी आगरा से करते हैं, जहां ताज की सफेदी के साथ अब वहां के रसीले पेठे, दालमोट और गजक को जिले की पहचान बनाया गया है। आगरा के बराबर में है कृष्ण की नगरी मथुरा। यहां आपको पेड़े और खुरचन की वो सौंधी खुशबू मिलेगी जो सदियों से शहर की रगों में दौड़ रही है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में कचौड़ी, पेड़ा और कुल्हड़ दही जलेबी, सुल्तानपुर के लाल पेड़ा, बाराबंकी की चंद्रकला, अमेठी के समोसे, गुड़ की खीर, गुलगुला, इन सबको जगह दी गई है। अंबेडकर नगर से बालूशाही और चाट को शामिल किया गया है। अब जरा पूर्वांचल की तरफ चलते हैं। वाराणसी यानी बनारस की गलियों में तो जैसे स्वाद का मेला ही लगा हुआ है। यहाँ के बनारसी पान और लस्सी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं प्रयागराज की पहचान कचौड़ी, समोसा और रसमलाई बनी है। उधर गोंडा को दही बड़ा, श्रावस्ती में इमरती, बलरामपुर में नारियल की बर्फी, कलाकंद और जबकि गोरखपुर में लिट्टी चोखा, लखनऊ से रेवड़ी, चाट, मलाई मक्खन, मैनपुरी से सोहन पापड़ी, बलिया से बाटी चोखा, आजमगढ़ से तहरी, सफेद गाजर का हलवा, इन सबको चुना गया है। सरकार की इस लिस्ट ने उन स्वादों को दोबारा जिंदा कर दिया है जो शायद आधुनिक खान पान की भीड़ में कहीं पीछे छूट रहे थे। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं बल्कि रोजगार, पर्यटन और स्थानीय कारोबार बढ़ाने का एक बेहद शानदार तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने सिर्फ मशहूर शहरों पर फोकस ही नहीं किया बल्कि छोटे जिलों को स्थानीय पहचान को भी उनको तरजीह दी है। जैसे कि गाजियाबाद के लिए सोया चाप और अचार, वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स और रामपुर के लिए हापसी हलवा चुना गया है। योजना के तहत छोटे दुकानदारों, हलवाइयों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और घरेलू उद्योगों को फायदा पहुंचाने की पूरी तैयारी है ताकि लोकल स्वाद को ग्लोबल पहचान मिल सके। बताया जा रहा है कि हर जिले में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें शिक्षक, लोकल एक्सपर्ट्स और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इन्होंने सर्वे और सुझाव के आधार पर ये व्यंजन तय किए। लेकिन इतनी बड़ी फूड लिस्ट आने के बाद एक चर्चा और शुरू हो गई। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही है। मुरादाबाद की बिरयानी और लखनऊ के कबाब जो पूरे देश में फेमस हैं, उनका इस लिस्ट में न होना बहुत हैरान करता है। हालांकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ इतिहास, संस्कृति और राजनीति से नहीं बल्कि अपने स्वाद से भी नई पहचान बनाने की तैयारी में है। कहते हैं किसी भी देश या प्रदेश की रूह को अगर आपको समझना है तो वहाँ के रास्तों से ज्यादा जायकों का आनंद लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी स्वाद का दरिया है। यहाँ 50 कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर शहर की सीमा पर मसालों की तासीर। यहाँ हर इलाके की बोली अलग है और हर जिले का स्वाद भी अलग है। किसी भी मुंह में पानी ला देने वाला ये अनुभव यूपी की असली पूंजी है। तो अगली बार जब आप यूपी के शहरों में घूमने के लिए निकले तो इन स्वाद भरी गलियों में जाना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।